हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीचिंग द अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल। अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल्स की टीचिंग के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि आप एज अ टीचर जब अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, टीच करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ प्रीरिक्विजिट्स इसके देख लेते हैं कि टीचिंग हम करें तो टीचिंग तो हम करेंगे अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल की, बट उसके लिए कौन सी चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, जो पहले से मौजूद हों या पहले से की गई हों या पहले से उन चीज़ों की अवेयरनेस हो बच्चों के अंदर। सो उनमें पहली चीज़ आ जाती है प्रीरिक्विजिट्स में। सबसे पहली चीज़ है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, स्पेशली फोनेमिक अवेयरनेस। देखें, अल्फाबेटिक प्रिंसिपल में लेटर साउंड नॉलेज आ जाता है। सो लेटर्स जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग से पहले साउंड्स की अंडरस्टैंडिंग और साउंड पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, स्पेशली फोनेमिक अवेयरनेस जो है उसकी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए, उसमें बच्चे जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि फेमिलियरिटी विद अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो है उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल में दो ही चीज़ें हैं, एक तो आ जाता है लेटर्स आ जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं साउंड्स। ठीक है, तो साउंड्स जो बेसिक साउंड्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से साउंड्स आ जाते हैं, उन साउंड्स का पता होना चाहिए। और लेटर्स कौन कौन से आ जाते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर और उन पे कौन सा साउंड है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। लेटर्स और साउंड्स दोनों का पता होगा, उसके बाद ही बच्चे जो हैं वो इन दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे और सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अपनी रीडिंग और राइटिंग के अंदर यूज़ कर पाएंगे। सो दूसरी चीज़ ये आ गई हमारे पास कि फेमिलियरिटी विद अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के हवाले से बच्चे फेमिलियर होने चाहिए, बच्चों को अल्फ़ाबेट क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है मोटिवेशन एंड प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। बच्चे जो हैं वो मोटिवेटेड बच्चों को रखना है हमने। बच्चे जब मोटिवेटेड होंगे तभी हम उन्हें सही से और इंटरेस्टिंग वे मैनर्स के अंदर इफेक्टिव तरीके से पढ़ा पाएंगे। सो हमें ट्राई करना है मोटिवेट करें बच्चों को। उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होगा तो हमारे पास लाइक एज प्रॉपर एनवायरनमेंट अगर हमारे पास है तो बच्चों को अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल्स के हवाले से सिखाना और उसकी प्रैक्टिस कराना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास बेसिकली जो ज़रूरी हैं अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल को सिखाने के लिए। अल्फ़ाबेटिक सिखाने से पहले बच्चों के अंदर ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। उन्हें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो है, इसकी अवेयरनेस फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का पता हो और दूसरी चीज़ फेमिलियरिटी विद द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से फेमिलियर हों बच्चे, अल्फ़ाबेट समझ रहे हों, याद होने, और मोटिवेशन और प्रिंटिश एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। सो ये आ गई जी प्री रिक्विजिट्स। उसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं कि स्ट्रेटजीज़ कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सेकंड पार्ट, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो हम बच्चों को अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल के बारे में अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेटजी नंबर 1 की बात करते हैं तो ये है जी लेटर साउंड इंस्ट्रक्शन। अच्छा, लेटर साउंड इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सिंपल क्या है कि डायरेक्टली हम जो है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों को। लेटर्स हैं और कौन से लेटर पे कौन सा साउंड है वो हम टीच कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर पहली पॉइंट हमने लिखी है टीच अ फ्यू हाई यूटिलिटी लेटर्स एट अ टाइम। वो लेटर्स जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लेटर्स को हम पहले सिखा लें और उसके बाद आराम से दूसरे जो भी लो यूज़ वाले लेटर्स हैं वो भी हमने सिखाने हैं। तो वो लेटर्स जो हैं वो हम डायरेक्टली सिखा लें। और सेकंड पॉइंट इसमें हमने लिखी है यहाँ पे देखें, यूज़ विजुअल एड्स लाइक ए इज फॉर एप्पल, बी इज फॉर बॉल। इस तरह से हम जो इसके सिंपली हमारे पास जो लेटर्स और उनके साउंड्स जो पढ़ाने हैं उसके लिए हम डिफरेंट विजुअल एड्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें दिखा सकते हैं और उसके साथ लेटर्स और साउंड्स को कनेक्ट करके फिर हम पढ़ा सकते हैं। सो पहली चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि लेटर साउंड इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्टली हम प्रोवाइड करें बच्चों को। उसके बाद सेकंड थिंग जो हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी है जी साउंड मैचिंग गेम्स।
ठीक है, साउंड्स को मैच करने के हवाले से देखते हैं। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल बच्चों को लेटर कार्ड्स देते हैं और उन लेटर कार्ड्स को जो बिगनिंग साउंड्स हैं उनसे मैच करने को कहते हैं। जैसे हमने एप्पल की पिक्चर रखी हुई है और दूसरी तरफ लेटर ए लिखा हुआ है एक कार्ड के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कार्ड हमने दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है ए, ठीक है, और सामने वहाँ पे एप्पल की जो है वो शेप दे दी है हमने। ओके, जनरली ओके। अब बच्चे जो हैं उनको ये कार्ड और शेप जो है ये मैच करने के लिए बोलते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम बच्चों को लेटर साउंड कनेक्शन जो है वो टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। सो साउंड मैचिंग गेम्स में उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा डिकोडेबल बुक्स, सिंपल हमारे पास बुक्स जो आ जाते हैं जिसके अंदर साउंड लेटर पैटर्न्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर लिखे हुए हों, उन बुक्स को हम इस्तेमाल करते हैं और उन बुक्स के अंदर सिस्टमेटिकली हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं साउंड्स और लेटर्स के हवाले से, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर वर्क करते हैं। सो ये भी हम कर सकते हैं, डिकोडेबल बुक्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एल्कोनिन बॉक्सेस, ये भी हम पहले भी काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सिंपल क्या है कि डिफरेंट फनीम्स कौन और लेटर्स जो हैं वो लेटर्स हम लाइक ऐसा कर रहे हैं कि हम बच्चों को एक साउंड जो है वो साउंड बता रहे हैं। बच्चे उस साउंड को जो लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेटर उठाएंगे और उसको एक एक बॉक्स में जो है वो डालते जाएंगे या कैटेगराइज करते जाएंगे। या वर्ड स्पेलिंग जो है उन पे भी हम वर्क कर सकते हैं। जैसे सीबीसी वर्ड्स जो उनकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस के वक्त बच्चे जो हैं वो ये कर रहे हैं कि हम जो जो साउंड्स बता रहे हैं उन साउंड्स पे जो लेटर्स आ रहे हैं उन लेटर्स को बॉक्सेस के अंदर अरेंज कर रहे हैं। सो ये भी एक स्ट्रेटजी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्कोनिन बॉक्सेस जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल के बारे में सिखाने के लिए। ये आगे स्ट्रेटजी नंबर 4। उसके बाद हम देखते हैं वर्ड बिल्डिंग एक्टिविटी। इसमें सिंपल मैग्नेटिक लेटर्स जो है उसका हम यूज़ करते हैं या फिर कोई बॉक्सेस दे देते हैं, उसमें बच्चे जो हैं वो सीवीसी वर्ड्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं। मैग्नेटिक लेटर्स जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स मार्केट में भी मिल जाते हैं, काइंड ऑफ मैग्नेट जिनको लेटर्स की शेप दी हुई है। वो लेटर्स जो है वो एक दूसरे से चिपक कर वर्ड्स बनाते रहेंगे। सो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो हम कर सकते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली वर्ड्स जो है वो बना रहे हैं, बेसिक वर्ड्स। इसमें भी उनकी लेटर साउंड अवेयरनेस जो है वो काफ़ी हद तक, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं वर्ड बिल्डिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सी स्ट्रेटेजी, यहाँ पे देखें, हाँ, इंटरैक्टिव रीड अलाउड्स। इंटरैक्टिव रीड अलाउड्स, इसके अंदर हम क्या करें, एम्फेसाइज वर्ड्स विद टारगेट लेटर साउंड पैटर्न्स। ठीक है, हम लाउडली जो है वो रीड करा रहे हैं बच्चों को और रीडिंग के दौरान ही हम जो है वो कुछ टारगेटेड लेटर साउंड पैटर्न्स जो है उनको फोकस कर रहे हैं। जैसे हमने एक स्टोरी जो है वो बच्चों को रीड करा रहे हैं, उसके अंदर हम देखते हैं बच्चों ने कोई ऐसा वर्ड बोल लिया, जैसे ING मीन्स के वर्ड्स जो हमारे पास आ जाते हैं, ING एंडिंग वाले वर्ब्स आ जाते हैं। सो उस तरह के कोई पैटर्न्स हैं तो वो हम पैटर्न्स बच्चों को सिखाने के लिए बीच में रुककर वो वर्ड्स बताते हैं कि इस तरह से एक वर्ड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल गोइंग, सही है, टॉक एंग, ठीक है, दो वर्ड्स जो हैं, डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो आ गए टेक्स्ट में रीडिंग के दौरान। अब टीचर जो है वो बीच में रुकता है और उन्हें बताता है कि ये ING वाले होते हैं, इनमें इंग का आवाज़ निकलता है और इससे पहले जो लेटर है उसका आवाज़ आप अलग निकालें और दोनों को मिक्स करके बोलें। सो इस तरह से जो है वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं डायरेक्टली। मतलब कि एम्फेसाइज करेंगे टारगेटेड लेटर साउंड पैटर्न्स जो आ जाते हैं उनको। इसमें हम TION शन वाले वर्ड्स हैं वो अगर बीच में आ रहे हैं तो वो बच्चों को सिखाने के लिए हम बीच में टारगेट करके उन वर्ड पैटर्न, लेटर साउंड पैटर्न से उनको सिखा सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये थी कुछ स्ट्रेटजीज।
अबाउट टीचिंग द अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल। दो चीज़ें देखी हमने इसमें, एक चीज़ तो ये है कि प्री रिक्विजिट अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल सिखाने से पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और दूसरी चीज़ कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल की टीचिंग के लिए। सो इस वीडियो के लिए हमारे पास यही टॉपिक था। आपकी कोई भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर and response there. Thank you for supporting. Keep watching.